अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआओं में सालों लग जाते हैं? ये सवाल हर मोमिन के दिल में ज़रूर आता है। आज की इस वीडियो में हम दुआ की कबूलियत का वो राज जानेंगे जो आम लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं रद्द नहीं होंगी। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा और अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे करीबी ज़रिया है। कुरान पाक में इरशाद है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदे को बुला रहा है कि आओ और मांगो। इसी हवाले से वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ सिर्फ ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। दुआ वो सदा है जो इंसान को अर्श से मिला देती है। यानी असल राज ये है कि दुआ इखलास, आजिज़ी और सच्चाई से मांगी जाए। कभी कभी हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के गिर्द घूमते हैं, लेकिन याद रखें, जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके हक में वैसी ही दुआ करते हैं। यही वो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, जो दूसरों के लिए खैर मांगता है अल्लाह उसके मुकद्दर में खैर लिख देता है। अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास लम्हात भी बताए हैं जब दुआ लाज़मन कबूल होती है। नंबर 1, सजदे के अंदर। नंबर 2, अज़ान और अकामत के दरमियान की दुआ। नंबर 3, बारिश के वक्त की मांगी हुई दुआ। नंबर 4, रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद के वक्त की दुआ। ये वो औकात हैं जिन्हें अक्सर हम ज़ाया कर देते हैं, हालांकि इनमें जिंदगी बदलने वाले राज छुपे हैं। वासिफ अली वासिफ एक और जगह फरमाते हैं, दुआ मांगना दरअसल अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसकी दुआएं रद्द नहीं होती। तो नाज़रीन मोहतरम, आज से जब भी दुआ मांगे तो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की ज़रूरतों के लिए भी दुआ मांगे। हो सकता है आपकी एक खालिस दुआ किसी के लिए आसानी का ज़रिया बन जाए और अल्लाह उसके बदले आपकी सब दुआएं कबूल फरमा दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये राज सब तक पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।